हेलो स्टूडेंट, मैंने कमलदीप सिंह निजर और आज हम करने वाले हैं सेकंड हमारा पार्ट है लीनियर कॉन्ग्रुएंसी के अंदर। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट हैपन एंड व्हाट इज द आर्टिकल फॉर टुडे। ठीक है, एक प्यारी सी स्माइल हो जाए। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास आर्टिकल क्या है कि प्रूव दैट अ लीनियर कॉन्ग्रुएंस हमारे पास है ए एक्स कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एम। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे कुछ भी हमारे पास। ठीक है, ए बी एम हमारे पास पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं जहाँ पर और ये फिक्स्ड होते हैं, एक्स हमारा वेरिएबल होता है। ठीक है, हैज़ अ सोल्यूशन। इस पर्टिकुलर इक्वेशन और लीनियर कॉन्ग्रुएंसी का कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। इसका मीनिंग एक्स की ऐसी वैल्यू हमने फाइंड करनी है कि यदि आप एक्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसके अंदर से बी को माइनस करते हैं तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय एम। दिस इज द क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन कब होगा? इफ एंड ओनली इफ हमारे पास एक डी है जो कि डिवाइड करना चाहिए आपका बी, वे डी इज व्हाट जीसीडी ऑफ ए एंड एम। सम क्वेश्चन कैसा होता है कि आपके पास कोई इक्वेशन है तो हम उसके ऊपर सोचना स्टार्ट कर देंगे क्या इसका कोई सोल्यूशन है, तो हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होगी, हमारा काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा वहाँ पर सोचने के लिए। तो हमारे पास उन्होंने एक ऐसा रिजल्ट निकाल कर दे दिया है कि हमारे पास ये जो नंबर ए और एम है आप उसका जीसीडी निकालो और देखो क्या वो जीसीडी डी को बी को डिवाइड करता है। यदि बी को डिवाइड करेगा इन दैट केस उसका सोल्यूशन होगा और आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज वो डिवाइड नहीं करेगा देन हमें टाइम वेस्ट करने की कोई भी वहाँ पर जरूरत नहीं होगी। वी कैन स्किप दैट कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। कैसे करते हैं? सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास ए एक्स कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एम, इसके पास एक सोल्यूशन है, हैज अ सोल्यूशन एक्स इक्वल टू x1। यदि x इज इक्वल टू x1 इसका सोल्यूशन है तो इसका मीनिंग यदि मैं x को x1 करता हूं फिर से ये जो कॉन्ग्रुएंस है वो होल्ड करेंगी, तो देयरफॉर आपके पास a x1 कॉन्ग्रुएंट b मॉड्यूलो m होगा। ठीक है, इसका मीनिंग ये हमारे पास हो जाएगा। और इसका मीनिंग बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी हमारा m क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा a x1 माइनस b को डिवाइड करेगा। अब ये नंबर इसे डिवाइड करता है, अब इसे डिवाइड करता है तो इसका मीनिंग ये नंबर कैसा होगा, m का मल्टीपल होगा, विच इज इक्वल टू m इंटू सम। आप यहाँ पर t यूज कर सकते हैं वेयर t बिलोंग्स टू आपके पास इंटीजर है। ठीक है, ऐसा कर लो। अब इसके बाद आपने क्या करना है, मैं एक हिंट देता हूं, हमें शो करना है कि d डिवाइड b, तो आप b को एक तरफ लेकर जाएं, b को इस साइड लेकर जाएं, तो इसको हम लिख सकते हैं a x1 माइनस एम टी इज इक्वल टू b नंबर 1 कहकर इसे छोड़ दें। ठीक है, जहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ हमें जो सेकंड गिवन है उसके ऊपर वापस काम करते हैं। हमारे पास क्या है, d कैसा है, जीसीडी ऑफ a कॉमा m है। इसका मीनिंग क्या है, हमारा जो d है वो डिवाइड करेगा a को भी एंड हमारा d डिवाइड करेगा m को भी करेगा। जहाँ तक देखो, पहले मैं लिख लेता हूँ कि आपको दिखा देता, आज मैंने बड़ा बड़ा सा लिखना स्टार्ट करा। ठीक है, तो इसका मीनिंग हमारा d जो है वो a को भी डिवाइड करेगा, d m को भी करेगा। हमें प्रूव करना है कि हमारा d b को डिवाइड करना चाहिए, तो हम जहाँ से b फॉर्म कर सकते हैं। अब b कैसा है, a x1 माइनस एम टी, तो अब जहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यदि d a को डिवाइड करता है तो a के साथ आप कुछ भी लिख दो, तो मैं यहाँ पर x1 लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। d m को डिवाइड करता है तो m के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज d ने तो m को करना था। अब d इन दो नंबर को करता है, इसका मीनिंग इन दोनों के एडिशन को भी करेगा और सब्ट्रैक्शन को भी करेगा। हमें b तक पहुंचना है तो b कैसे बनेगा, सब्ट्रैक्शन से, तो विच इंप्लाइज d डिवाइड करेगा a x1 माइनस एम टी। अरे वाह, इसका मीनिंग d हमारे पास डिवाइड करेगा b को y1 एंड हैंस प्रूव द फर्स्ट रिजल्ट। तो हमारे पास ये रिजल्ट हो जाएगा। हमने क्या कंसीडर करा कि ये इक्वेशन है हमारे पास, इसके पास एक सोल्यूशन है, यदि सोल्यूशन है तो d आपका b को डिवाइड करेगा, तो हमने होल्ड कर लिया। अब हम बैक चलेंगे कि हमारे पास ये एक ऐसी कॉन्ग्रुएंसी है और हमारा d b को डिवाइड करता है। हमने क्या प्रूव करना है कि उसके पास एक ऐसा सोल्यूशन है जो जहां पर उसको सेटिस्फाई करेगा। दैट इज अवर टारगेट टू प्रूव। आप पहले इतना लिख लो, ठीक है, जहां पर इसे पॉज करें और नोट करें। हम क्या करेंगे, हम कन्वर्स पार्ट इसका करेंगे। ठीक, ध्यान से करना, बहुत ही आसान है। कन्वर्स हमने लेट करा कि हमारा जो d नंबर है वो d को डिवाइड करता है और हमने इसका कोई ना कोई सोल्यूशन फाइंड करना। अब d b को डिवाइड करता है, इसका मीनिंग b कैसा होगा, मल्टीपल ऑफ d होगा, सम d इंटू क्यू वेयर q बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर 1। इस पार्ट के लिए हमारा नंबर 1 और नंबर 2 कर लो। ठीक है, ये हो जाएगा, इतना हो गया एंड ये तो हमें गिवन है। ठीक है, नाउ आपके पास d इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ a कॉमा m है। इसका मीनिंग क्या होगा आपके पास, अब जहाँ पर हम जीसीडी की डेफिनेशन लगाएंगे, d इसका जीसीडी है तो d को हम लिख सकते हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू एलिमेंट। इसका मीनिंग d हमारे पास कैसा होगा,
ए इंटू सम आप एल कर सकते हो प्लस एम इंटू सम एन कर सकते हो, वेयर एल और एम एन आपके पास कैसे हैं, इंटीजर्स हैं। फिर से सुनना, डी हमारा जीसीडी ऑफ ए एम है और हमें पता भी हम क्या कर सकते हैं, जीसीडी कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू एलिमेंट। ऐसे कोई ना कोई एल एन आपके पास होंगे, यदि उनको आप ए और एम से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो तो आपका आंसर डी के इक्वल आ जाएगा। दिस इज द रिजल्ट। अब आपने क्या करना है, इस डी की वैल्यू को जहां पर सब्स्टिट्यूट कर देना है बी के अंदर। तो देयरफॉर हमारे पास बी कैसा होगा, आपके पास ए एल एम इंटू एन इंटू हमारे पास क्यू है। तो इसके ऊपर आप फोकस करो ए के ऊपर, बिकॉज हमें ये चीज़ बनाने की कोशिश करनी है। अब आपको टारगेट दिखाता हूँ जहाँ पर जो डिफरेंस आपको दिखेगा, हमें शो करना कि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन होगा, दैट इज हमें शो करना कि वहाँ पर x1 कोई होना चाहिए सच दैट हमारे पास ये रिजल्ट ऐसा बन जाए। अब ये कैसे आपको दिखेगा, ये तभी दिखेगा यदि आपका m डिवाइड करेगा a x1 माइनस बी को। अब m आपका a x1 माइनस बी को डिवाइड कब करेगा, जब आपके पास a x1 माइनस बी इज इक्वल टू m इंटू सम मल्टीपल ऑफ p हो। यदि आप ऐसा कुछ करने की कोशिश करो, और मैं इसको और दिखा देता हूँ, और आपके पास यहाँ पर यदि आप b की वैल्यू निकालते हो b को, तो b इज इक्वल टू a x1 प्लस एम पी। जो फर्स्ट पार्ट करा था ना, वहीं से मैंने आपको आइडिया दे देना है कि आपने इसे क्रैम नहीं करना, कैसे करना। हमारे पास यदि ऐसा कुछ है a इंटू एम, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर ऐसे लिख सकते हैं, फिर ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज अ सोल्यूशन, सिंपल स्टेप। अब एक प्यारी सी स्माइल के साथ जहाँ पर देखें b हमारे पास है, हमें a जहाँ पर दिखाई दे रहा है, हमें m जहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसको उस फॉर्म में लिखना, a को टारगेट करें, हाईलाइट करें, l और q को छोटी सी ब्रैकेट के अंदर लिख दो, m को जहाँ पर लिखे टारगेट करके, और जो उसके साथ इंटीजर है n इंटू क्यू, उसे एक छोटी सी ब्रैकेट के अंदर करो। अब हमारा b है, ओके। हमें नेक्स्ट स्टेप क्या चाहिए, बैक वाला स्टेप, हमें a माइनस बी चाहिए। तो आप क्या करो, जहाँ पर जो फॉर्म है, तो यस इसे आप ऐसे करो, b को इधर ले जाओ और इसे इधर लेकर आओ, तो क्या बनेगा आपके पास a एल क्यू माइनस बी, तो एम क्यू इधर आ जाएगा, तो उसके अंदर आपने माइनस जहाँ पर लगा देना है n इंटू क्यू के साथ, इसके अंदर माइनस लगा दो, मल्टीप्लिकेशन ना बाहर आएगा, लेकिन हमने जहाँ पर शो करवा दिया। अब आप सिंपली क्या करो, टेक इस नंबर एल क्यू को x1 कर लो माइनस वी, और इस नंबर माइनस एन पी को क्यू को आप p कर दो, ठीक है। लिख देना हमने यहाँ पर, वेयर हमारे पास क्या है, x1 कैसा है एल क्यू, जे भी इंटीजर होगा, और p हमारे पास कैसा है माइनस एन इंटू क्यू, जे भी हमारा इंटीजर होगा। तो जिस फॉर्म में मैंने बताया था उसी फॉर्म में आपने लिख दिया। अब m आपके इसको डिवाइड करता तो m इसे भी डिवाइड करेगा, विच इम्प्लाइज m डिवाइड a x1 माइनस बी। इसका मीनिंग a x1 कॉन्ग्रुएंट टू b होगा किसके ऊपर, मॉड्यूलो m के ऊपर। सो सिंपल। अब देखिए जहाँ पर x था, लेकिन अब हमारे पास x1 आ चुका है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू x1 हमारे पास क्या है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस ax कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m। अब ये सॉल्यूशन कब हमारे पास आया, जब हमारे पास d ने b को डिवाइड करा था, जब हम b को लिख सकते हैं d इंटू क्यू। इन दैट केस हम जहां तक पहुंचे थे, तो एक पूरे का पूरा आर्टिकल आपके सामने है, इसे पॉज करें और नोट करें। एक और आर्टिकल जो जहां पर इंपॉर्टेंट है उसे भी आज ही खत्म कर देते हैं, ठीक है, फिर हमारे एग्जाम्पल्स रह जाएंगे इसके अंदर। आर्टिकल है वो क्या हमारे पास, कि प्रूव दैट लीनियर कॉन्ग्रुएंस a कॉन्ग्रुएंट b मॉड्यूलो m हमारे पास सेम कॉन्ग्रुएंस है, और वेयर हमारे पास d कैसा है, a और m का जीसीडी है, एंड d हमारा b को डिवाइड करता है। इतना लिखा हुआ है, जब d b को डिवाइड करता है, हैज एग्जैक्टली d इन कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन मॉड्यूलो m। यदि आपने पार्ट 1 देखा था तो वहां पर मैं आपने बताया था कि कैसे इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन फाइंड करते हैं और कैसे हम कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो अब किसी पर्टिकुलर कॉन्ग्रुएंसी के पास, लीनियर कॉन्ग्रुएंसी इक्वेशन के पास कितने इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन है वो हम देखकर बता सकते हैं। कितने होते हैं, जितना a और m का जीसीडी होता है उसके पास उतने ही इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होते हैं। ध्यान से सुनना, अब इसे हम जहां पर प्रूव करने वाले हैं। तो हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे, तो हमारे पास गिवन क्या है, वी हैव, आपने लिख लेना है a कॉन्ग्रुएंट b मॉड्यूलो m हमारे पास है, एंड d हमारा जीसीडी ऑफ am है, एंड हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता है, डी बी को डिवाइड करता है, डी बी को डिवाइड करता है, विच इम्प्लाइज इसके पास कोई ना कोई सोल्यूशन होगा, विच इम्प्लाइज x इक्वल टू x1 इज अ सोल्यूशन ऑफ, उसका एक सोल्यूशन तो जरूर होगा हमारे पास, इज अ सोल्यूशन ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, लीनियर कॉन्ग्रुएंस को मैंने LC लिख दिया। ठीक है, लीनियर कॉन्ग्रुएंस लिख सकते हो ax कॉन्ग्रुएंट b
मॉड्यूलो m इसका एक सोल्यूशन तो हमारे पास होगा। अब एक सोल्यूशन हमारे पास आ गया, लेकिन हमें बताना है कि इसके पास जितना d है उतने इसके पास कैसे है, लीनियरी उसके पास इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन है। तो जहां पर एक जो स्टेप है वो आपने सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट आपने क्या क्लेम करना है, जहां पर फर्स्ट वी क्लेम, तो हम क्लेम ये करेंगे कि x इज इक्वल टू x1। यदि एक सोल्यूशन x1 है तो x1 प्लस आप यदि m ओवर d इंटू पी कर लेते हैं, वेयर p बिलोंग्स टू इंटीजर, इज ऑल्सो, इसको मैं 1 मार्क कर लेता हूँ, इज ऑल्सो सोल्यूशन ऑफ 1। तो सबसे पहला क्लेम हम यही करेंगे, बिकॉज हमने लास्ट टाइम भी करा था कि यदि आपके पास x इक्वल टू x1 सोल्यूशन है तो आपके पास x1 प्लस k इंटू एम जे सभी भी उसके सोल्यूशंस होंगे, लेकिन दिस ऑल आर कॉन्ग्रुएंट टू x1 होंगे, जहां पर वो बात करी थी। जहां पर हमने क्या करा, हमने सिर्फ इसे क्लेम करना कि हम ऐसे कोई नंबर ले लेते हैं जहां पर p हमारे पास कैसा है, इंटीजर, तो हम p की बहुत सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं यदि ये सोल्यूशन हो जाता है। इन दैट केस हमारे पास x के बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। तो लेट्स सी क्या ये सोल्यूशन है या नहीं है। अब ये सोल्यूशन कब होगा, दिस इज द क्वेश्चन। अब ये सोल्यूशन कब होगा, यदि आप इसको a के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और आपकी कॉन्ग्रुएंसी इज इक्वल टू b आती है, तब ये सोल्यूशन होगा। तो चेक कर लेते हैं। नाउ हम क्या कर लेते हैं, इसी नंबर को a के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x1 प्लस m इंटू डी हमारे पास p, विच इज इक्वल टू वट, मल्टीप्लाई कर दो, a x1 आ जाएगा प्लस हमारे पास क्या आएगा यहाँ से a ओवर d m इंटू पी। ठीक है, ऐसा आप लिख दो, m को कहीं भी लिख सकते हो d के नीचे। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अब यदि आप इसके ऊपर मॉड्यूलो लगाते हैं, यदि आप इसके ऊपर मॉड्यूलो लगाते हैं, मीनिंग इस नंबर को आप m से डिवाइड करने की कोशिश करते, तो आपके पास कैसा आंसर आएगा। ध्यान से सुनना इसे एक बार। अभी हमारे पास ये एक नंबर है, अब ये कैसा आंसर आएगा, ध्यान से, इसकी कॉन्ग्रुएंसी मैं लगाने लगा हूं। अब आपके पास ax1 को यदि आप m से डिवाइड करते तो आपका रेजिड्यू कितना होता है, b। रीजन बिहाइंड दैट, हमने अभी अभी बोला कि x इक्वल टू x1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसका मीनिंग क्या होगा, ax1 कॉन्ग्रुएंट टू b होगा मॉड्यूलो m, ये हमारे पास आ जाएगा। इसका मीनिंग यदि मैं इसके ऊपर लगाता हूं, m को m से डिवाइड करता हूं, इसका रेजिड्यू कितना आ जाएगा, सिंपली b आ जाएगा। ठीक है, और प्लस यहां पर है। अब इस पार्ट के अंदर आपके पास पहले हमें श्योर करना पड़ेगा क्या ये फ्रैक्शन तो नहीं बन रहा है। यहाँ पर p हमने इंटीजर उठाया है और a ओवर d हमारे पास कैसा है, आप ध्यान से देखना, जहां पर हमारे पास d कैसा है, d इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ a ओवर m है, तो d आपका a को डिवाइड करेगा। ठीक है, यदि d a को डिवाइड करेगा तो a ओवर d आपके पास कैसा होगा, एक इंटीजर होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। इसका मीनिंग a ओवर d भी हमारे पास कैसा है, हमने m को क्यों ऐसे लिख दिया है, आपका m ओवर d भी क्या होगा, एक नंबर ही होगा, लेकिन अभी हम टारगेट m के साथ कर रहे हैं तो m को हमें शो करना पड़ेगा जहां पर। ठीक है, तो j भी एक इंटीजर है, j भी एक इंटीजर जहां पर m इटसेल्फ है। यदि इस नंबर को आप m से डिवाइड करेंगे तो इसका रेजिड्यू कितना आएगा, 0 आएगा। m से डिवाइड करने पर इसका रेजिड्यू कितना आएगा, 0 आएगा। दिस इज द थिंग, हमने m से डिवाइड करना था इसलिए m को थोड़ा सा साइड पे कर दिया। ठीक है, तो ऑल ओवर क्या हुआ, अब ये जो नंबर है हमारे पास, सो दिस इज नंबर x1 प्लस m ओवर d इंटू पी, ये अब किसके इक्वल हो गया, कॉन्ग्रुएंट b मॉड्यूलो हमारे पास m के इक्वल हो गया। अरे वाह, ये ध्यान से देखो, a x कॉन्ग्रुएंट b मॉड्यूलो m इक्वेशन थी, लेकिन अब इस x को रिप्लेस कर दिया गया x1 प्लस m ओवर d इंटू पी के साथ, तो आपके बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मीनिंग जे भी इसका ही सोल्यूशन होगा। तो इसका मीनिंग हमारे पास क्या होगा, विच इम्प्लाइज x इक्वल टू x1 प्लस m ओवर d इंटू पी इज आ सोल्यूशन ऑफ 1, ये भी उसी का ही एक सोल्यूशन होगा। ठीक है, 1 का, वेयर हमारा p कैसा है, इंटीजर को बिलोंग करता है। अब p की बहुत सारी चॉइसेस हो सकती है, हमें शो करना है कि इसके पास d कैसे होने चाहिए, लीनियरली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, p की क्या करा कि x इक्वल टू x1 प्लस m ओवर d इंटू p, p इंटीजर है, इज द सोल्यूशन ऑफ 1 है, तो ये हमारा निश्चित हो गया। अब हमने क्या करना, p की बहुत सारी वैल्यूज हमारे पास है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमने d सेट के ऊपर करना फोकस। तो सबसे पहले हम d सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं इसके अंदर से। तो कैसे करेंगे, p की वैल्यू 0 1 2 3 से लेकर d-1 तक हमने यहाँ पर पुट करनी स्टार्ट कर देनी है। तो जब आप इतनी वैल्यूज पुट करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास उतने ही आंसर आएंगे। ठीक है, उतने ही सोल्यूशन आएंगे। तो हमने क्या लिख दिया कि कंसीडर, हमने यहाँ पर कंसीडर कर दिया हमारे पास क्या है, सेट ऑफ d सोल्यूशन। तो हमने एक सेट रखा है
है जिसके अंदर हमने डी सोल्यूशन रखे हैं। वो डी सोल्यूशन कैसे फाइंड करें, जहां पर p की वैल्यू 0 पुट करो तो x1 आ जाएगा, p की वैल्यू 1 पुट करो तो x1 प्लस md, 2 पुट करो तो x1 प्लस 2md, और चलते चलते d-1 पुट करेंगे तो x1 प्लस d-1 m/d हमारे पास आ जाएंगे। अब इसके अंदर d सॉल्यूशंस है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, क्या ये d सॉल्यूशन हमारे पास इनकॉन्ग्रेंट है और नहीं है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर होगा, क्या ये आपस में कॉन्ग्रेंट है और इनकॉन्ग्रेंट। अब कॉन्ग्रेंसी कैसे चेक करनी है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहां पर हम एक क्या कर लेते हैं, टेक करें हमने इसके अंदर से दो, बिकॉज p की वैल्यूज है ना, तो हमने टेक करा कि p1 कॉमा p2 बिलोंग्स टू, हमने इस सेट के अंदर से, कौन सा सेट है जहां पर कितनी वैल्यूज है, 0 1 2 3 अप टू d-1, हमने p की सिलेक्शन जहां से करनी, तो हमने इसके अंदर से दो p1 p2 उठा लिए, ठीक है, और ऐसे उठाए सच दैट हम मानकर चलते हैं सच दैट कि इन दो वैल्यूज के लिए जहां पर हमें कोई दो वैल्यूज होगी, जहां पर दो सॉल्यूशन होंगे जो आपस में कॉन्ग्रेंट है। जी हमने खुद से एज्यूम करा, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसे p1 p2 इसके अंदर से फाइंड करनी पॉसिबल है, सच दैट हमारे पास x1 प्लस p1 m/d कॉन्ग्रेंट हो जाए x1 प्लस p2 ओवर m/d ओवर मॉड्यूलो m। क्या ये पॉसिबल है, हमने जहां पर लिख दिया, इसे फाइंड करना स्टार्ट कर दिया। तो हमें शो करना कि इसके अंदर सॉल्यूशन इनकॉन्ग्रेंट है, लेकिन हम कैसा लिख के चले हैं, कॉन्ग्रेंट। तो अब हमने क्या करा, दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए इसको कॉन्ग्रेंसी को चेक करने की कोशिश करी। तो आपको दैट जहां से दिखाई देगा कि x1 तो x1 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा p1 m/d कॉन्ग्रेंट, आपके पास p2 m/d मॉड्यूलो m आपके पास जहां से बच जाएगा। अरे वाह, m/d तो कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहां पर ये ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो, अदरवाइज इसको लिखने का और अच्छा वे है, आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ये कैंसिल हो गया, इसका मीनिंग हमारे पास p1 की कॉन्ग्रेंसी p2 के साथ रह जाएगी ओवर मॉड्यूलो m के ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास p1 कॉन्ग्रेंट p2 मॉड्यूलो m आ चुका है बेटा जी। इसका मीनिंग क्या होगा, हमारा जो m नंबर है वो डिवाइड करेगा p1 माइनस p2 को करेगा। इतना लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अगेन हमारे पास क्या था, वट हमारे पास क्या था, d कैसा था, GCD ऑफ a, m था। इसका मीनिंग हमारा d कैसा था, d डिवाइड m को करता था, d a को भी करता है और m को भी करता है। अब देखिए m इस नंबर को डिवाइड करता है, d m को करता है वो नंबर इसको, तो d क्या करेगा, इस नंबर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो विच इंप्लाइज आपके पास क्या होगा, d ऑल्सो डिवाइड p1 माइनस p2। यदि d इस नंबर को डिवाइड करता है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को भी करेगा। हमें क्या पता है माइनस में है या प्लस में है, तो हम इसके ऊपर मैग्नीट्यूड लगा सकते हैं। मान लो जैसे हमारा 5 है, वो 5 को भी डिवाइड करता है, वो -5 को भी करता है, तो आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू के ऊपर काम कर सकते हैं। तो विच इंप्लाइज हमारा क्या करेगा, d डिवाइड करेगा, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को डिवाइड करेगा, ठीक है। इतना हमने यहां पर कर दिया। बट हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या था, बट एज हमारे पास 0 लेस देन इक्वल टू p1 माइनस p2 हमारे पास ऑलवेज लेस देन होगा d-1 के लेस देन और इक्वल टू हो सकता है। रीजन बिहाइंड दैट, आपके पास जो p1 और p2 आप ले रहे थे वो जहां से लेने हैं 0 और d1 के अंदर से, आपने p1 उठा लिया इसके अंदर से और p2, तो उन दोनों की जो सब्ट्रैक्शन होगी वो भी आपकी 0 और d-1 के अंदर ही रहेगी, बिकॉज सारे के सारे नंबर कैसे है, पॉजिटिव है। दो पॉजिटिव नंबर की सब्ट्रैक्शन कभी भी उससे बाहर नहीं जा सकती। तो अब हम कह रहे हैं कि d हमारा नंबर इसको डिवाइड करता है, बट ये जो नंबर है हमारे पास ये 0 और d-1 के अंदर अंदर लाई करेंगे। इसका मीनिंग क्या होगा बेटा जी, हम क्या कहना चाहते हैं कि d अपने से छोटे नंबर को डिवाइड कर रहा है। इसका मीनिंग हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे पास d है वो अपने से छोटे नंबर को डिवाइड कर रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल, एंड इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन एवर दैट नंबर इज इक्वल टू 0, बिकॉज 0 को हर एक नंबर डिवाइड करता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास 3 इज ओनली पॉसिबल व्हेन हमारे पास ये जो नंबर है p1 माइनस p2 हमारा कैसा होगा, 0 होगा। दैट इज व्हेन एवर हमारा p1 इज इक्वल टू
P2 होगा। तो देयरफॉर हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने सोचा था कि इसके अंदर हम दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए सोल्यूशन फाइंड करेंगे जो आपस में कॉन्ग्रुएंट आ गए, लेकिन ऐसे में जब हम P1 P2 फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास सेम ही आता है। इसका मीनिंग इसके अंदर कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट कैसे है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इसका मीनिंग जो हमारा सेट 2 है दैट कंटेन D इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन, तो इसके अंदर D हमारे पास सोल्यूशन है और सारे के सारे इनकॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर है। तो हम इसके अंदर कैसी लाइन लिख सकते हैं, तो देयरफॉर हमारे पास कैसा है, दैट इज इंटीजर्स ऑफ सेट 2। जहां पर इंटीजर्स है, इंटीजर बोले तो जिस सोल्यूशन है तो सोल्यूशन हमारा इंटीजर में होता है, तो देयरफॉर हमारे पास इंटीजर्स जो है ऑफ सेट 2 कैसी है, सारे के सारे हमारे पास आर इनकॉन्ग्रुएंट है, आर इनकॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो m, ठीक है, आर इनकॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो हमारे पास m है। तो इतना हमने यहां पर कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले इतना कर लो, हमने क्या शो कर दिया कि हमारे पास ये जो सेट है D जिसके अंदर हमने D सोल्यूशन लिए थे वो सारे के सारे इनकॉन्ग्रुएंट है। अब नेक्स्ट थॉट हमारे क्वेश्चन में ये आना चाहिए कि सर, और जिससे भी हम आप पूछना चाहते हो कि सर हमने P की वैल्यू D-1 पर ही रोक दी, क्या ये इससे आगे नहीं जा सकता था, बिकॉज ये तो इंटीजर है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हम कुछ भी ले सकते हैं। दैट इज द नेक्स्ट डाउट हमारे माइंड में जिसे अब हम कभी खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले इतना करो, नेक्स्ट हम इसी बात पर आएंगे, क्या हमारे पास D-1 एग्जैक्ट यही रहेगा, क्या इससे आगे हम नहीं जा सकते, दैट इज द नेक्स्ट हमारी जो क्लेम होगा उसे हम सॉल्व। तो एक बार फिर से इसे करते हैं कि हमने लेट करा कि x = x1 m/d × p जो हमारा सोल्यूशन था, ठीक है, बी एनी सोल्यूशन ऑफ 1। हमने क्या करा कि इट इज एनी सोल्यूशन, ठीक है। अभी तक हमने क्या करा था कि हमने एक सेट फाइंड किया जिसके अंदर हमने D सोल्यूशन रखे थे, इसी फॉर्म के वो D थे, वो सारे के सारे इनकॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अब हम ये बात करना चाहते हैं, क्या हमारे पास सिर्फ D ही सोल्यूशन है, क्या इससे आगे नहीं हो सकते, D से ग्रेटर नहीं हो सकते, उस क्वेश्चन का आंसर अभी हम फाइंड करने वाले हैं। उसके लिए उन्होंने क्या करा है, जहां पर ये जो P नंबर है इसको आप D से डिवाइड करें, जहां पर P को D से डिवाइड करें, तो हम जहां पर y डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, आप कैसे कर सकते हैं बाय डिवीजन एल्गोरिथम। यदि आप P को डिवाइड करते हैं D से तो P = आपके पास D इंटू सम क्वोशंट होगा प्लस सम रिमाइंडर। लेकिन जो रिमाइंडर है इसकी वैल्यू कैसी होगी, जो रिमाइंडर हमारे पास होता है वो आपके डिवाइजर से ऑलवेज कैसा होता है, लेस देन इक्वल टू D-1 होता है, मीन D से ऑलवेज छोटा होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी और इस P की वैल्यू को आप जहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देयरफॉर x = x1 हमारे पास m/d इंटू यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो P की dq प्लस आपके पास r आ जाएगी, विच इज इक्वल टू x1 प्लस, जहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो आपके पास d से d कैंसिल mq बन जाएगा, एंड जहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो आपके पास m/d इंटू r आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा आंसर आ गया। अब यदि हम इसके ऊपर कॉन्ग्रुएंसी लगाते हैं इसके ऊपर मॉड्यूलो D के साथ, तो x1 का तो x1 रहेगा, हमें इसके ऊपर आइडिया नहीं। यहाँ पर यदि आप m से डिवाइड करते तो m आपको एज अ फैक्टर दिखाई दे रहा, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 0 आ जाएगा। जहाँ पर आपके पास m/d इंटू r है, इसको आप एज इट रहने दो, जहाँ पर m/d इंटू r मॉड्यूलो लगा दो m के ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, देयरफॉर जो x है वो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया x1 प्लस m/d इंटू r हमारे पास आ चुका है, ठीक है, m/d इंटू r किसके ऊपर, मॉड्यूलो m के ऊपर। अब देखना ध्यान से, एंड वेयर हमारे पास जो लेस देन r की वैल्यूज है वो ऐसी वैल्यू फिक्स है। अब देखो हमने क्या फाइंड करा था, दिस इज एनी सोल्यूशन। हमने इसके ऊपर ये बात नहीं करी थी कि ये हमारा किस सेट के अंदर से आ रहा है, हमने इसके ऊपर ऐसे बिल्कुल बात नहीं करी थी कि जो हमने इक्वेशन सेट 2 बनाकर रखा था क्या जी उसके अंदर से हमने इसे वैसे पिक करा था कि इट इज एनी सोल्यूशन है हमारे पास। जब हमने P को D से डिवाइड किया तो ऐसी वैल्यू आ गई जहां पर कंडीशन ये लग गई कि R की वैल्यू जहां से कब कितनी हो सकती है, D वैल्यू ही R ले सकता है, D से ज्यादा वैल्यू नहीं ले सकता, ठीक है। 0 से लेकर D-1 मीन D वैल्यूज ही ले सकता है। तो हमने जहां पर पुट करा, इसको पुट करने पर जब हमने इसके ऊपर कॉन्ग्रुएंसी लगाने की कोशिश करी m के साथ, तो हमारे पास ऐसा सोल्यूशन हमें दिखाई देने लगा कि x कॉन्ग्रुएंट टू x1 प्लस m/d इंटू r मॉड्यूलो m। अब आपके पास क्या है, यहाँ पर वेरिएशंस है, जहाँ पर आपके पास r की वेरिएशंस आप लेंगे, और r की आप कितनी मैक्सिमम वेरिएशन लेंगे, आप 0 से लेकर D-1 ही ले पाएंगे। और जब आपको 0 पुट करेंगे r को, तो आपका ये
इक्वेशन जो हमने सेट 2 फॉर्म करा था उसके अंदर पहला एलिमेंट x1 था, तो ये उसके साथ मैच कर जाएगा। r को 1 पुट करेंगे तो इसका मीनिंग जब आप r की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके जितने भी आंसर आएंगे वो सारे के सारे आंसर कैसे होंगे, जो हमने सेट 2 के अंदर करे थे, और इसके मैक्सिमम आंसर भी इतने आएंगे और सारे के सारे वही आएंगे जो हमने सेट 2 के अंदर फॉर्म करे थे। और सेट 2 के अंदर जितने भी आंसर थे वो सारे कैसे थे, हमारे पास इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन थे। इसका मीनिंग इससे ज़्यादा इनकॉन्ग्रुएंट नहीं आ सकता। तो इतना हमने जहाँ पर करा था। देखो जी, आर्टिकल इतना डिफिकल्ट नहीं होता। यदि मैंने खुद से करना होता रेडी तो मैं अब तक कब का कर चुका होता। ठीक है, इसको आप यदि 2 बार ध्यान से कर लेते तो आपके माइंड में ये सेट हो जाता है। इसके अंदर 2 स्टेप होते हैं। पहला क्लेम हमारा पास क्या था कि हमने इसे शो करना था कि ये सोल्यूशन है। फिर हमने ये शो करना था कि हमारे पास इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है हमने पी की वैल्यू को उठाया 0 से लेकर d-1 तक, और उन वैल्यू को हमने एक सेट रेडी करा, सेट नंबर 2, और वो सारे के सेट के अंदर हमारे पास डी सोल्यूशन थे और हमने ये शो करने की कोशिश करी कि वो सारे के सारे इनकॉन्ग्रुएंट है आपस में। तो वो आपका स्टेज नंबर 2 थी। और स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने फिर से इसको उठाया और ये शो कर दिया कि इसके पास मैक्सिमम d-1 मीन डी सोल्यूशन ही होंगे। तो 3 डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर ये काम करता, तीनों को मिलाकर ये आर्टिकल कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसे करना खुद से करना इजी, लेकिन यदि आपको समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कि बच्चे के माइंड में कैसे इसको फिट कर पाए। होप सो मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको ये करवाने के लिए थोड़ा सा कामयाब हुआ हो। बताना यदि आपको ये याद हो जाएगा तो मेरे को बताना नीचे। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। तो नीचे आपने आंसर करना है जहाँ पर। तो देयरफॉर हमारे पास क्या है, हेंस देयरफॉर जो आपके पास आंसर आ रहा है x हमारे पास इज कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो m है टू वन ऑफ द एलिमेंट। तो देयरफॉर जहाँ से जो भी आपका आंसर आ रहा है अब लिख सकते हैं हेंस हमारे पास क्या है, हेंस देयर आर एग्जैक्टली, यस, हेंस देयर आर एग्जैक्टली, आपके पास एग्जैक्टली डी इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे, डी इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस होंगे आपके पास किसके, ऑफ 1 इक्वेशन के। तो ये हमारा सेकंड आर्टिकल था। वैसे तो हमने इसे करना नहीं चाहता था मैं, बिकॉज थोड़ा सा मेरे को लगा कि इसके अंदर आपको शायद कहीं ना कहीं डाउट है, लेकिन यदि आप इसको कर लेते हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। वैसे हमें इसका रिजल्ट जो यूज़ करना है वो न्यूमेरिकल के लिए करेंगे कि न्यूमेरिकल के अंदर हम उसको देखकर ही बता देंगे क्या इसका सोल्यूशन जहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो वहाँ पर कैसे करेंगे, सबसे पहले हम a और m का GCD निकालेंगे, वो हमारा d हो जाएगा। यदि हमारा d b को डिवाइड करेगा इसका मीनिंग उसके पास सोल्यूशन है, और यदि इस d b को डिवाइड करते हैं इसका मीनिंग उसके पास d इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन है। तो जो हम 3 आंसर डायरेक्ट बता पाएंगे, मीन 2 आंसर, क्या इसके पास सोल्यूशन है, यस सोल्यूशन है, डी यदि बी को डिवाइड करेगा। और कितने इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन है, दैट इज उसके डी ही इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन होंगे। तो ऐसे हम जहाँ पर एग्जांपल करेंगे कल से। तो आप इस वीडियो को अभी देखें, और यदि देखा है तो प्लीज़ यू कैन लाइक इट कर सकते हैं, और आप अपने फ्रेंड को बोल सकते हैं इसे सब्सक्राइब करने के लिए, और नीचे प्रेस कर सकते हैं बेल आइकन को। ठीक है, एंड आपकी जितनी भी वीडियो वो सारी की सारी ऊपर आपको आई बटन मिल जाएगा, उसको क्लिक करें, वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से सारी की सारी वीडियोस आप देख सकते हैं जितने भी आपके बैकवर्ड है लिंक। ठीक है, और लास्ट में यही बस कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग, गुड लक एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बाय बाय।